नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 10 वृत्त सर्कल के परिचय इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में कुछ जानेंगे। चलिए देखिए वृत्त इस तरह से तमाम बिंदुओं से वृत्त बनता है, यानी केंद्र बिंदु के समान दूरी पर होता है। इस तरह से देखिए कई बिंदुओं को मिला के इस तरह से वृत्त बनता है, ठीक है। इस तरह से जो केंद्र के समान दूरी पर होता है, केंद्र से क्या होता है, ये समान दूरी पर सभी बिंदु होंगे, तो इसको कहेंगे इस तरह से बन जाएगा, इसको बोलते हैं वृत्त, ठीक है। केंद्र से क्या होते हैं, सब समान दूरी पर होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वृत्त सही नहीं बना है, इतने समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, ये मेरा कई बिंदुओं से वृत्त बन गया। तो वृत्त का देखिए ये केंद्र बिंदु होता है, इसको बोलेंगे केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। और देखिए वृत्त की ये परिधि होता है, जो ये बिंदु हैं, जो बिंदुओं से बना है, ये इसको बोलते हैं परिधि, परिधि, ठीक है, ये परिधि होता है। अब देखिए अगर वृत्त पे दो बिंदु ले लें, दो बिंदु कहीं भी, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये जीवा होती है। क्या होती है, ये जीवा होती है, इसको बोलेंगे जीवा, जीवा होती है, ठीक है, ये जीवा हो गई। अब देखिए केंद्र बिंदु और परिधि को मिलाने वाली रेखा ये जो है, ठीक ना, ये क्या होगी, मेरा त्रिज्या होगी, इसको बोलेंगे त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलेंगे। यानी केंद्र बिंदु और परिधि के पे मिलाने वाली रेखा जो होगी, ये होगी वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा केंद्र बिंदु से होकर जाती है, यानी यहाँ देखिए ये केंद्र बिंदु यहाँ से देखिए इस तरह से जाए, इस केंद्र बिंदु से होकर जब जाएगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी जो जीवा होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वृत्त की व्यास कहलाती है, ठीक ना। क्या कहते हैं, वृत्त की व्यास, लेकिन केंद्र बिंदु से होकर जाती है। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए केंद्र बिंदु से माने वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, व्यास कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ये व्यास हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट बना के लिख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट में लेते हैं, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु और परिधि को, केंद्र बिंदु और परिधि को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक ना। ये वृत्त का केंद्र बिंदु और परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। दूसरे में पॉइंट में कहते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, ये देखिए दो बिंदु है, ठीक ना। वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, रेखा
जीवा कहलाती है। ठीक है, जीवा होती है। ठीक, तीसरे पॉइंट में वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं से, वृत्त के परिधि पे, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं से, ठीक है, दो बिंदुओं से ध्यान दीजिए, इसमें दो बिंदु देखिए, कहीं भी अगर दो दो बिंदु लेते जाए, इसमें देखिए यहाँ लिए तो एक जीवा खींच दिए, ठीक है, दूसरा लेंगे तो दूसरे पे दूसरी जीवा हो जाएगी। इस तरह से कई जीवा खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से कई जीवाएं खींच सकते हैं, तो दो बिंदु अगर लेते जाएंगे कई जीवाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं से अनेक जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट में देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा केंद्र बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र बिंदु से होकर जाती है, ठीक, होकर जाती है। पांचवा देखिए पॉइंट में लिख लेते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। छठवां पॉइंट में कहते हैं, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, ठीक ना, और या तो त्रिज्या कहें तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ध्यान दीजिए, ठीक ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा करके। चलिए आगे देखते हैं, वृत्त ले लें इस तरह से, वृत्त ले लें, ठीक ना, वृत्त का ये केंद्र बिंदु है। देखिए इसमें अगर इधर से देखिए ये रेखा जा रही है इस तरह से, ठीक ना, तो इसको मान लेते हैं ये पी है, ये मान लेते हैं क्यू है। तो वृत्त को देखिए कहीं टच नहीं कर रही है, नहीं काट रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो फिर इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से अगर रहेगा वृत्त में तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। छेदी रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से अगर एक वृत्त ले लें, इस तरह से ये वृत्त ले लें, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। अगर इसमें देखिए इस तरह से काटती हो जाए रेखा वृत्त को, ठीक ना, मान लेते हैं ये पी हो गया, ये क्यू ले लेते हैं, ठीक ना। मान लें वृत्त के परिधि को देखिए बिंदु पर किस ए और बी बिंदु पे क्या कर रही है, काट रही है, ठीक ना। इस तरह से रेखा को इस तरह से जा रही है ये रेखा, ठीक ना, पी क्यू, और वृत्त के परिधि को ए और बी बिंदु पे क्या कर रही है, काट रही है। तो इस तरह से छेदक रेखा, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा होती है, ठीक है। एक वृत्त इस तरह से ले लें, अगर इस तरह से हो जाए, ये वृत्त है, इसका वृत्त का ये केंद्र बिंदु, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ से
इस तरह से जाए रेखा, ऐसे, ठीक ना। ये पी क्यू है, पी क्यू रेखा जा रही है। अब मान लीजिए ए बिंदु पे क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस तरह से ये स्पर्श रेखा होगी। कैसी होगी ये, स्पर्श रेखा, यानी वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, ठीक ना। और किस बिंदु पे स्पर्श कर रही, ए पे, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्पर्श रेखा होगी और प्रतिच्छेदी रेखा ये हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक। इस तरह से चलिए आगे देखिए। और इसमें अगर वृत्त ले लें एक, ये वृत्त हो जाए, वृत्त है, एक केंद्र बिंदु है, ठीक ना। और परिध पे एक बिंदु से सिर्फ क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जा रही है रेखा, ये एक स्पर्श रेखा होगी। एक वृत्त पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी ये एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर दूसरा बिंदु ले लेते हैं तो दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए दूसरा लेते हैं, यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं ये, ठीक ना। एक बिंदु तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, इसके स्पर्श रेखा का समांतर एक स्पर्श रेखा, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि इसके समांतर अगर यहाँ से लेंगे देखिए नहीं होगा, ठीक ना। यानी एक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्पर्श रेखा इसके समांतर खींच सकते हैं सिर्फ, ठीक ना। खींचने के लिए तो काइट हो जाएगा, लेकिन इसके समांतर एक स्पर्श रेखा के समांतर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं हो पाएगी समांतर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, एक वृत्त ले लें इस तरह से, मान लें ये वृत्त ले रहे हैं, ये वृत्त हो गया। अब एक छेदक रेखा ले लेते हैं, एक ये देखिए छेदक रेखा है, ठीक ना। एक छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से समांतर, ध्यान दीजिएगा, एक ये हो जाएगी और एक देखिए यहाँ से खींचेंगे तो इस तरह से होगी, ठीक ना। क्योंकि स्पर्श है ये, ठीक ना, और समांतर है, समांतर रेखा। स्पर्श रेखा तो और खींच सकते हैं, लेकिन इसके समांतर हम नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि एक छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से अगर पॉइंट बना के इसको लिख लें, देखिए पहला पॉइंट में इसमें एक वृत्त पर एक बिंदु से एक वृत्त पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना, खींच सकते हैं। एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट में एक वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा के समांतर, दूसरा वाला फिगर में जो है ये, इसके देखिए एक वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा के समांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा नहीं खींच पाएंगे, ठीक। तीसरा बिंदु में, तीसरा पॉइंट, वृत्त पर एक छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखा, ये तीसरा बिंदु, तीसरा में है जो फिगर में ये है, के समांतर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए।
एक वृत्त ले लें, देखिए इस तरह से वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र बिंदु है, इसको मान लेते हैं ओ है, ठीक ना। अब ये स्पर्श रेखा है यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक ना। मान लें स्पर्श रेखा है ये ए और बी है, पी वृत्त को पी बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ठीक ना। देखिए इसमें वृत्त का केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस पर क्या होती है, ये लंब होती है, यानी ए बी पे क्या होगी, ये लंब होगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए यानी ओ पी हो जाएगा, लंब होगा ए बी पे क्या होती है हमेशा, ए लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक। वृत्त की त्रिज्या यानी ये रेखा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या स्पर्श रेखा ए बी यानी स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक। स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए अगर मान लें एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लें, तो कहें जो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से देखिए अगर ये वृत्त है, ठीक ना, वृत्त के एक केंद्र बिंदु है, वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लें और कहें जो वृत्त पे बताइए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त के देखिए ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि अंदर अगर ये वृत्त है, बिंदु है, इससे हम अगर रेखा खींचेंगे जाते हुए तो ये क्या हो जाएगी, मेरा ये छेदक रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक ना, स्पर्श करते हुए नहीं जा रही है, इस तरह जा रही है तो छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक। वृत्त के अंदर एक बिंदु से इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वृत्त के अंदर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 0 होगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका जवाब होगा 0, एक भी नहीं खींच सकते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन इस तरह से देखिए पूछता है, अगर वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के परिधि पर इस तरह से देखिए वृत्त है, ठीक ना, परिधि पे एक बिंदु है, कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। एक बिंदु से सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से, ठीक है। इस तरह से देखिए तो लिखेंगे, यानी क्वेश्चन देखिए, अगर वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जवाब होगा सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए आगे, इस तरह से एक वृत्त है, इसका ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लें, अब वृत्त के बाहर बिंदु से यानी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। वृत्त के बाहर जो बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 खींच सकते हैं। इस तरह से देखिए, एक यहाँ से देखिए ऐसे चलेगा जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक देखिए यहाँ से इस तरह से
स्पर्श करते हुए यहाँ आएगी, ठीक है। ये स्पर्श रेखा यानी दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। वृत्त का केंद्र बिंदु वो मान लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया मेरा, मान लेते हैं बाहर P है, ठीक। और इसको मान लेते हैं A, इसको B कर लेते हैं इस तरह से, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये मेरा यहाँ पे इससे मिलेगा और ये यहाँ स्पर्श है तो इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वृत्त के जो बाहर ये स्पर्श रेखाएं जो होंगी ये क्या होंगी, बराबर होती हैं, क्योंकि PB और PA ये बराबर होंगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर से अगर बिंदु है कोई वृत्त पे यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, ये बराबर होंगी, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए O और A को मिलाती हुई रेखा खींच दें इस तरह से, तो ये क्या करेगी, ये जो एंगल P होगा यहाँ पे इसको क्या करेगी, आधा कर देगी, ठीक ना। और O को भी एंगल क्या करेगी, आधा कर देगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का केंद्र और स्पर्श रेखा जो यहाँ पे है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। 90 अंश की ये इस पे लंब होती है स्पर्श रेखा पे, ये वृत्त का केंद्र बिंदु और स्पर्श रेखा पे ये बिंदु जो है इसको मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे इस पे लंब होती है, तो 90 अंश हो जाएगा, यानी ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। इसी तरह से जिसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या करेगी, इसको आधा कर देगी। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल मेरा इधर मान लेते हैं ये M है, बांट रही है तो इधर एंगल N मान लेते हैं। इसको अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं एंगल यहाँ पे P है और ये मेरा एंगल Q है, ठीक है। ये P और Q मान लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको अगर पॉइंट में लिख लें, देखिए पहला इसको लिखते हैं दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अर्थात ये हो जाएगा, देखिए PB यानी इसको कह सकते हैं PB बराबर हो जाएगा मेरा PA, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट में इसमें वृत्त का केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु O और बाह्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ठीक ना। एंगल P और एंगल O को क्या करती है, एंगल P और एंगल O को अर्धक करेगी, ठीक ना, यानी समान भागों में बांटेगी। O को समान कोणों में बांटेगी इस तरह से। तो हो जाएगा, यहाँ इसको देखा जाए एंगल P को, तो एंगल जो P हो जाएगा मेरा एंगल P बराबर एंगल Q, क्योंकि माने हैं P इधर का हो गया Q इधर का, ठीक है। ये हो जाएगा। और इधर देखिए एंगल O को मेरा यानी हो जाएगा एंगल M बराबर एंगल N हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे इस तरह से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वीडियो, ठीक ना, जो बना दिए हैं प्लेलिस्ट पर डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। धन्यवाद।